नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज। आग की आकस्मिक घटना पर प्रभावी नियंत्रण करने के उद्देश्य से नजीबाबाद किसान सहकारी चीनी मिल परिसर में हुआ मॉक ड्रिल का आयोजन। स्नेह रोड नजीबाबाद किसान सहकारी चीनी मिल परिसर में अग्निशमन अधिकारी नजीबाबाद के एस जादौन एवं चीनी मिल सुरक्षा प्रभारी आलोक गुप्ता के निर्देशन में आकस्मिक आग लगने पर अग्निकांड की घटनाओं को रोकने और अग्नि सुरक्षा दस्ते को चुस्त दुरुस्त रखने के उद्देश्य से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान चीनी मिल परिसर में अचानक आग लगने की सूचना पर मिल का सायरन बजते ही सुरक्षा अधिकारियों सहित मिल के अन्य कर्मचारी भी घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। अग्निशमन प्रभारी ने घटनास्थल पर आए सभी अधिकारियों व सुरक्षा कर्मियों को आकस्मिक आग लगने से उसके बचाव और सुरक्षा संबंधी उपाय समझाते हुए अग्निशमन यंत्रों के उपयोग की महत्वपूर्ण जानकारी दी। सोमवार को किसान सहकारी चीनी मिल व आसवनी इकाई नजीबाबाद के प्रधान प्रबंधक सुभाष चंद्र प्रजापति के नेतृत्व तथा मिल के सुरक्षा प्रभारी आलोक गुप्ता के निर्देशन में मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अग्निशमन विभाग प्रभारी के एस जादौन ने सभी सुरक्षा कर्मी एवं अधिकारियों को आकस्मिक आग लगने से उसके बचाव व सुरक्षा संबंधी बिंदुओं को गंभीरता से समझाते हुए महत्वपूर्ण जानकारी दी। चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक सुभाष चंद्र प्रजापति ने भविष्य में आग की किसी भी दुर्घटना के प्रति सुरक्षा के सुरक्षित उपाय संयोजन पर विशेष ध्यान देने के लिए मिल सुरक्षा कर्मियों सहित सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को जागरूक किया। प्रधान प्रबंधक ने कहा कि घटनास्थल पर सावधानी, संयम और नियंत्रण एक महत्वपूर्ण पहलू है। घबराहट रहित सशक्त मनोभाव इस प्रकार की घटनाओं के नियंत्रण को बहुत आसान और सरल बना देता है, जिसका अनुसरण करके हम विपरीत परिस्थितियों में भी इस प्रकार की आकस्मिक घटनाओं से होने वाली क्षति पर नियंत्रण करने में सफल रहते हैं। मॉक ड्रिल कार्यक्रम में सीए नीरज पांडे, मुख्य गन्ना अधिकारी आकाश तिवारी, मुख्य अभियंता प्रमोद कुमार, मुख्य रसायनविद राधेश्याम गुप्ता, सुरक्षा प्रभारी आलोक कुमार गुप्ता सहित पूर्व सुरक्षा अधिकारी इंजीनियर विवेक यादव, लैब इंचार्ज महिपाल सिंह, मैकेनिकल इंजीनियर पंकज रावत, सुयश द्विवेदी, राजेंद्र कुमार, मिल सुरक्षा सुपरवाइजर राजेंद्र प्रजापति, घनश्याम सिंह, फायर विंग सुरक्षा गार्ड कन्हैया, शिवम, अंकित पाल, रूपेश, डिम्पल, अरविंद कुमार, विजेंद्र रावत, डॉक्टर प्रभाष कुमार, कैलाश सिंह, सिविल, देवचंद सैनी हमारे यहाँ आयोजित किया जा रहा है। और जैसे आपको मालूम है मॉक ड्रिल का क्या मतलब है। मॉक ड्रिल में क्या होता क्या है कि एक तरीके से कोई घटना हो उसके पूर्व में हमको कैसे उस पर काबू करना है, उसका एक छद्म प्रयास हमको करना है। इसमें हम लोगों की आज जो तैयारियां हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में हम पूर्व सुरक्षा अधिकारी से कहेंगे कि कुछ अपना ज्ञान बताएं। पहले आप लोगों ने मॉक ड्रिल किया है, तो मैं यही आप लोग से आग्रह करूंगा कि इस बार और अच्छा करके क्या नाम मॉक ड्रिल दिखाएं, ताकि क्या नाम है जो हमारे अधिकारी का नाम है, ताकि इस बार संतुष्ट होकर जाए। धन्यवाद। किसान सहकारी चीनी मिल स्नेह रोड नजीबाबाद, हमारे CCO सर, हमारे CMT से आए सर, हमारे मीडिया बंधु से आए हुए पत्रकार, अग्निशमन के साथी, हमारे सिक्योरिटी पर्सन के किसान सहकारी चीनी मिल के गार्ड्स। देखिए, हम लोग आज ड्रिल करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूर्व की बात भी हमने ड्रिल की है। हम ड्रिल का मतलब होता है कि हम कोई भी कार्य करें अपने आप को सुरक्षित रखें, जिस कार्य कर रहे हैं अपने परिसर को सुरक्षित रखें, जिस उपकरण से कार्य कर रहे हैं उसको सुरक्षित रखें। सुरक्षित रखते हुए, संरक्षित रखते हुए हम काम करें। अग्निशमन कार्य करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम पानी का प्रयोग करें, अधिक से अधिक जान और माल की रक्षा करें। तो अगर हमारा हाउसकीपिंग अच्छी होगी, हमारे फायर उपकरण अच्छे होंगे, हमारे होज पाइप अच्छे होंगे, हमारे फायर हाइड्रेंट्स अच्छे होंगे और हमारे कार्य करने की क्षमता में आपस में कोऑर्डिनेशन होगा, तो मैं समझता हूँ सारा कार्य बहुत अच्छा होगा। आपके पास संसाधन है और इन संसाधनों का लाभ उठाएं, अपने मील को और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अग्निशमन कार्य किया करें। और अभी हम ड्रिल करेंगे, देखते हैं कि इसमें किस तरह की कार्रवाई होती है। और मेरी आपको पुनः ड्रिल से पहले शुभकामनाएं कि आप अच्छी ड्रिल करें, अच्छा अपना धैर्य के साथ। Receive 10 rupees on Google। ऐसा नियुक्त करें जो पूरी फाइल को गाइड कर सकें, क्योंकि ये लोग गार्ड हैं, हर महीने चेंज होते हैं, आते रहते हैं, किसी को पता रहता है, किसी को नहीं पता।
मैं पूरी बात बता चुका हूँ। तो भाई किस तरह से होज पाइप फैला जाता है, रास्ते को बाधित करके इस तरह होज पाइप फैला रहे हैं। हमने इनको ये बात बताया है, कई बार बताया कि आमने सामने की ब्रांचें मत चलाइए, तीनों सिलेंडर ऊपर रखो। रही है पश्चिम की चला रहे पूर्व से, विरोधाभास करते हो आप लोग, धैर्य आप लोग रखते नहीं। लोगों को बताया है भाई कोऑर्डिनेशन से काम करो। केवल ये तो केवल झुंड और झाड़ियों की आग, अगर कोई वास्तविकता आप राज्यपाल चौहान जी से पूछिए तो हम लोग किस तरह से कार्य करते हैं। एक टैंकर होता है, उससे हम सारा सब कुछ कवर करते हैं। तो ये है कि आप लोग अपनी विभीषिका से, अपनी अंतरात्मा से ये नहीं है कि हम लोगों को कार्य करें। जो भी कार्य आप लोग कर रहे हैं उसे निष्ठा के साथ में करिए। कार्य को बोझ मत लाइए अपने ऊपर, तो मैं बोझ से करूँ तब आ जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। आपको सबसे पहले पानी डालना चाहिए था। पानी जब आप डाल दिया और पानी भी आप उल्टा डाल रहे हो, जिधर को लपटें जा रही हैं, आपकी फ्लेम जा रही है, उधर उसी की तरफ से आप पानी डाल रहे हैं। फिर आपको अपना डीसीपी चार्ज करना चाहिए था। जब डीसीपी चार्ज नहीं हो रहा था तब जा करके पानी चार्ज करना चाहिए था। और पानी भी चार्ज कर रहे हो, दोनों तरफ से आप जो पानी का वो चलाने की कोशिश करते हो। मैं बता चुका हूँ, कहीं भी हो हवा के अनुरूप रहिए। आप लोग भाई आज 10 लोग हैं, कल को 10 दूसरे आ जाएंगे, परसों तीसरे आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे डीजी महोदय ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर रखा है, फैक्ट्री में सर को पूरी जानकारी है। और सर के निर्देशन में भी आप लोग अगर कार्य नहीं कर पाए तो मैं नहीं समझता कि आप कार्य कर पाएंगे। तो यहाँ पे फायर के लिए हर फैक्ट्री में मेरे RRL कहाँ है, मेरा CO2 कहाँ है, मेरा फोम कहाँ है, मेरा ABC कहाँ है, मेरा नाजुल कहाँ है। ये आप लोग जो है, जैसा अभी आपने बताया ना कि सबसे पहले जो है, देखिए ये तो हम नियुक्त कर देंगे, सुरक्षा प्रभारी हमारे यहाँ नहीं है। इसमें जो है एक चीज़ ये है कि जो सुरक्षा प्रभारी है हमारा जो है, जैसे राजेंद्र, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप दूसरे तीसरे ये चीज़ें देखो कि फैक्ट्री के बाहर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं ज्वलनशील जिसको अभी हम हटा दें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आसपास जो है, जैसे कि 2 तरीके की आग लग सकती है, एक तो ये अंदर से लगेगी या तो बाहर से लगेगी। तो सबसे पहला हमारा काम ये है कि बाहर के जितने भी इस तरीके के पॉइंट है, वहाँ जितनी भी साफ़ सफाई करनी है उन सारे चीज़ों को जो है आप कर लो। और दूसरा ये, जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे अभी देखा कि पाइप आपने फैलाया, पाइप आप बीच रास्ते से फैला दिए, भाई दूसरा बैकअप आपको जब आएगा तो वो कैसे काम करेगा। ये चीज़ें जो है ना, आप 15 दिन पे एक बार अपने आप ऐसे ही कर लो। जरूरी नहीं आग लगाना है या ये करना है, ये कि अगर इस एरिया पे ऐसा कुछ होता है तो हम कहाँ से जाएंगे। जैसे अभी आपको बताया ना कि जिस तरफ से हवा बह रही है, आप उसके विपरीत जाके खड़े हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, हवा के साथ ही चल रहा है। तो अगर यहाँ से इधर जाना है तो हमको इधर से ही जाना है, उधर का आदमी हमारा उतना सपोर्ट नहीं कर सकता, वो अंदर ही नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा जो माइंड मेकअप आप करिए जो है कि जहाँ जहाँ पहले भी जो आपके यहाँ जो घटनाएं हुई, अभी बताया कि एक बार वहाँ पे जो गैर था उसमें आग लगी थी, फॉर्म वगैरह डाला था 4 नंबर मिल में जो है। तो सबसे पहले जो है ये राजेंद्र, आप ये देख लो कि कौन कौन सी ज्वलनशील पदार्थ हैं जो बिना काम के रखे हुए हैं, आप उसको बता दो। सबसे पहले फैक्ट्री से उससे बात करो। दूसरा जो बाहर का एरिया है उसको कवर कर लो, जहाँ भी है जितने जंगल झाड़ी थे हमने इसीलिए जो आपके बगास का साइड था पूरा साफ करा दिया। थोड़ा बहुत बचा है, आप लोग सारे लोग मेहनत कर रहे हो, वो भी जो है हम हटा देंगे, ताकि बगास, अब देखिए 2 ही तरीका है, या तो अंदर से या तो बगास की तरफ से। तो ये दोनों चीज़ें हमको सुरक्षित रखनी। जहाँ भी आपको लगे कि फालतू ऑयल रखा हुआ है, फालतू चीज़ें रखी हुई हैं, क्योंकि बगास जो है ना वो आपका बारूद का काम करता है। अभी 2-3 दिन पहले जो है जहाँ से स्टीम जाती है उसमें बगास होने के कारण उसमें जो है हल्की फुल्की सुलग रही है, और सुलगने के बाद सब एक तरफ से दौड़ते हैं। ये चीज़ें पहले से माइंड मेकअप कर लोगे ना कि जहाँ पे भी इस तरीके की कोई चीज़ इकट्ठा है उसको हटा दो। आ जाता है तो ये सील की कोई जरूरत नहीं होती, कि आप लोग खींचने की कोशिश करते हो और ये सील की तरफ ध्यान नहीं जाता आपका। फिर ये सेफ्टी पिन है हमारी, ये सेफ्टी पिन हमारी ये बाहर आ गई। ये सेफ्टी पिन बाहर आने के बाद में ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब को हम देखेंगे कि कहीं अंजनारी वगैरह ने कोई मिट्टी वगैरह का तो वो निकल लिया, कहीं बंद तो नहीं है। ये सारी चीज़ें मात्र जो है 2 सेकंड का काम है, 3 सेकंड का, जिसको आप लेके जाएंगे, इस तरह से जाएंगे आग की तरफ, इस तरह से। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपको हवा किस साइड की चल रही है, इस साइड की हवा चल रही है। अब हमको क्या करना है, ये इस साइड से हमको इस तरह से ये आग पर चला, ये आप देख रहे हैं, इस तरह से ये फायर एक्सटिंग्विशर हमको चलाना है। कोई क्या करता है, इस तरह से ऊपर कर देता है,
आग हमेशा नीचे होती है, आग नीचे होगा उससे जड़ में आग बुझा दी जाएगी। अधिकारी है तो इनसे की प्रेरणा से इनके कुशल नेतृत्व में मिल को कुछ ले लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। ये हम लोगों के काम आएगा, आप सभी लोगों के काम आएगा। ये जो है ना, आप लोग जो है ना, इसको जो है पत्ती ले लो, पत्ती ले करके इसको साफ करके करवा दो, इसे पेंट कर दो, इससे हमारा पाइप जो है ना हो जाएगा। ये जो है ना, ये जैसे देखो ये ये हमारा जो ये फूल है, ये फूल जो है हमारे पाइप को खराब कर देगी, खत्म कर देगी। इसको आप साफ कर दीजिएगा, इसमें लाल पेंट रख दीजिएगा।